हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, पॉलिटी की जो घटना चक्र की सीरीज हम अपने चैनल पे चला रहे हैं उसमें आज की तीसरी क्लास में है और इस क्लास में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके आगे के जो चैप्टर हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू जी। यहाँ पे दिया हुआ है समितियां और उनके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन स्टीयरिंग समिति इसका भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के ये अम्बेडकर जी थे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति इसके अध्यक्ष थे पटेल, सरदार पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संघीय शक्तियों संबंधी समिति इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, एक तरफ संविधान सभा की समितियां दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष। मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति और प्रारूप। तो प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर जी। संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नेहरू जी और मूल अधिकार जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे पटेल जी और कार्य संचालन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष। सदस्य में कौन कौन थे? अध्यक्ष तो आप लोग जान ही रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे। सदस्य में कौन कौन थे? तो एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे एन. माधवा राव और डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए ऑप्शन में है एन. गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल और नेहरू। तो नेहरू जी और पटेल जी तो नहीं थे, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान पानुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पानुलेखन वही प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन में है मोहम्मद सादुल्लाह और के अय्यर, के.एम. मुंशी और नेहरू। तो नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो झंडा समिति थी ये तदर्थ समिति थी और संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को इसका गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदस्य में थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया और अगला चैप्टर है संविधान का स्रोत। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म। इसमें जो संविधान है ये सबसे सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो ये भारत और अमेरिका दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो देखिए एक ही नागरिकता ये नहीं है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। संविधान की तीसरी अनुसूची ये भी नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है ये कनाडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडा की पद्धति पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान यानी कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ली है कहाँ से? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो किस देश का? तो ये आयरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो कहाँ से? ये आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण दिया हुआ है, अब बताना कि अगला है कि किस देश से लिया गया है। तो मूल अधिकार ये लिया गया है अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ये लिया गया यूके से। आपात उपबंध ये लिया गया है जर्मनी से। और डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान और दूसरी तरफ स्रोत कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार अमेरिका ये सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया ये गलत हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी ये भी सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है दूसरी तरफ स्रोत, कहाँ से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार ये लिया गया अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिया गया आपका ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध ये लिया गया है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है दूसरी तरफ स्रोत, कौन सा चीज कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन लिया गया है ये इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना ये लिया गया कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। देखिए डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया आयरलैंड से। मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये लिया गया कनाडा से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये रूस के पूर्व रूस जो है सोवियत संघ वहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है।
कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल पर आधारित है। तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। सो गाइस, ये भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब अगला चैप्टर हम देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग। एक बार क्वेश्चन लगाने से पहले हम सभी भाग को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला भाग है संघ और उसका राज क्षेत्र। दूसरा है नागरिकता। तीसरा है मौलिक अधिकार। चौथा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 4A है मौलिक कर्तव्य। 5 है संघ। 6 है राज्य। और 7 है को निश्चित कर दिया गया है। 8 है संघ राज्य क्षेत्र। 9 है पंचायत। 9 है नगर पालिका। 9A नगर पालिका। 9B सहकारी समिति। 10 है जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। 11 है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 है वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 14 है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 4A जो है ये अधिकरण है। 15 है निर्वाचन। 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। 17 है राजभाषा। 18 है आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्ण विविध दिया हुआ है। 20 है जो संविधान संशोधन है। 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भागों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का 6A नहीं, ये 4A होना चाहिए। 4A ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 11 का अध्याय 1। क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ विषय दिया हुआ है और दूसरी तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है, आपको मिलाना है। उपाधियों का अंत ये मौलिक अधिकार में है। ग्राम पंचायतों का संगठन ये आपका DPSP में मिल जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला है 6 से 14 वर्ष के बाल प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और अगला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे भाग में नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार है तीसरे भाग में। संविधान का चौथा भाग चौथा A यानी कि 4A में मौलिक कर्तव्य है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ प्रावधान है और एक तरफ संविधान का भाग दिया है, बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 में ये सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाग 8 में है। नगर पालिका 9A ये सही हो जाएगा। निर्वाचन 15 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपको मिलाना है कौन किस में है। देखिए, संविधान के भाग 9 जो है ये पंचायत हो जाएगा। और 9A जो है ये हो जाएगा नगर पालिका। 4A हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9A में सही है। नगर पालिका 9A सही है। सहकारी समिति 9B सही है। अधिकरण 14A में है, 10 में नहीं है।
ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 में है। ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है। मौलिक अधिकार किस में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है ये 4A में है। संघ जो है ये 5 में है और आपात उपबंध जो है ये 18 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य 4A ये सही है। राज्य जो है ये 6 जो में ये भी सही है और भारत का महान्यायवादी जो है 13 ये गलत हो जाएगा। राज्य संघ और राज्य अधीन सेवाएं 14 ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो महान्यायवादी है ये भाग 5 में है संघ वाले प्रावधान में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया हुआ संविधान का भाग और उससे संबंधित प्रावधान लेते हैं एक बार। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में है राजभाषा और 18 में है आपात उपबंध। आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। सो फ्रेंड्स, हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए गए। 3 चैप्टर हमने सॉल्व किया। सो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।